नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। बीते मंगलवार यानी 22 अप्रैल को पहलगाम के पर्यटन स्थल पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो खून की होली खेली, उसे देखकर दुनिया दहल उठी और जमाने का खून खौल उठा। 28 निहत्थे बेकसूरों को दिन दहाड़े आतंकवादियों ने गोलियों से भून डाला। इसी मुद्दे पर नई दिल्ली में मौजूद हमारे एडिटर क्राइम संजीव चौहान ने 1986 बैच के पूर्व वरिष्ठ आईपीएस और जम्मू कश्मीर राज्य के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक शेष पॉल वैद से विस्तृत बातचीत की। कश्मीर घाटी के पूर्व पुलिस महानिदेशक ने दो टूक खरी खरी जो कही, उसे सुनकर भारतीय एजेंसियों के होश उड़ जाएंगे। आप भी सुनिए कश्मीर घाटी के पूर्व पुलिस महानिदेशक की मुंह जुबानी। जी नमस्कार। जो घटना 2 दिन पहले पहलगाम में हुई है वो बहुत ही दुखद घटना है और इसमें मैं जानकारी ले रहा था वहाँ के लोकल ऑफिसर से। उनका कहना है कि ये जो रिजॉर्ट है ये ऊपर मीडोज हैं काफ़ी हाइट पे। पहलगाम टाउन से अगर आप पहले 2-3 किलोमीटर आए तो जहाँ अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप होता है उसको नूनवान बोलते हैं, उसके थोड़े पास से ये ट्रैक जाता है जिसमें सड़क नहीं है, जिसमें गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। आपको पैदल चलना पड़ता है या घोड़े पे जाना पड़ता है, पोनी पे। और वहाँ मीडो है, बहुत खुला मैदान है और चारों तरफ घना जंगल है। तो वहाँ काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है, टूरिस्ट जाते थे। तो जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक वहाँ हम पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड नहीं थे। वहाँ कहा जाता है कि पास में ही आर्मी कैंप है, तो उससे एक जनरल एरिया सिक्योरिटी रहती है और सीआरपी की या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स की 2 टाइम वो जाती थी। लॉन्ग रेंज पेट्रोल होती है सवेरे शाम। तो मुझे लगता है इसको रैकी किया गया है और ये बहुत प्लान्ड अटैक था। रैकी ये किया गया है कि क्या यहाँ किस वक्त पुलिस नहीं होती है या फोर्सेस की प्रेजेंस नहीं होती है और ताकि टेररिस्ट अपना काम आराम से करें और भागने में पीछे जंगल है कामयाब हो जाएं। तो ये अटैक पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो इनके हैंडलर हैं अक्रॉस, उनके आदेश पे हुआ है और ये करने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। ये जो इलाका है ये जम्मू के किश्तवाड़ इलाके से भी ले जाके मिलता है और घाटी कश्मीर घाटी की तरफ से भी मिलता है। तो इसको अटैक को मैं समझूंगा एक किस्म का चूक तो हुआ है, लेकिन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये होता है कि वहाँ एक्चुअली कोई प्रेजेंस की रिपोर्ट नहीं थी। तो जनरली पुलिस ये सोचती है या सिक्योरिटी फोर्सेस ये सोचते हैं कि वहाँ कभी कोई प्रेजेंस की कोई रिपोर्ट आई नहीं है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है डिप्लॉयमेंट की। लेकिन मैं समझता हूँ इतना रश था तो डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए। और आगे 2 महीने के अंदर अंदर अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, शायद 3 जुलाई से। तो वैसे भी एरिया डोमिनेट किया जाता है आर्मी और सीएपीएफ को लगा के। तो ये अब मैटर ऑफ इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकलेगा कि क्यों वहाँ डिप्लॉय डोमिनेशन नहीं की गई थी। तो इस तरह का अटैक मुझे लगता है पाकिस्तान के आदेश पे ये हुआ है और उनके टेररिस्टों ने उनको कश्मीरियों से कोई हमदर्दी नहीं है। वो वही करेंगे जो उनके आका पार से उनको आदेश करेंगे। और ये कोई इंसिडेंट नहीं है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इसी हादसे के 3-4 दिन पहले किस तरह की स्पीच सोशल मीडिया में देते हैं, आपने सुनी होगी। और इसमें फुटप्रिंट्स हमास टाइप के अटैक के भी हैं। इसको मैं पुलवामा 2 मोमेंट कहूँगा भारत की। और हमास टाइप अटैक मैं इसलिए कहता हूँ कि वो भी किया गया था जब वहाँ इसराइल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने जब हमला किया तो वो वहाँ लोग म्यूजिक फेस्टिवल मना रहे थे। यहाँ भारत के लोग आए थे जो कश्मीर घाटी के मौसम का और खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। उसको इन्होंने फिल्माया है जिस तरह हमास ने फिल्माया था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान में
एस्टैब्लिश पाकिस्तान की डीप स्टेट ने हमास के एक सीनियर टेरर लीडर को वहां बुलाया था और उसको एलईटी और जैश के लोगों से इंटरेक्ट करवाया था। तो मुझे लगता है तभी से ऐसा कोई प्लान बन रहा था और इसीलिए इन्होंने ये सारा अटैक करके और फिर इसका वीडियो बनाकर, वीडियो कैमरा लगे हुए थे उनके टेररिस्टों के हथियार के ऊपर, और उसको इन्होंने हमारे स्टाइल में रिलीज किया है और उनके धर्म पूछा है, उनके वो पैंट उतार के, उनके कपड़े उतार के वो देखा गया कि इंसिशन हुआ है कि नहीं, और कलमा पढ़ने के लिए बोला गया है। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। एसपी वैद साहब, आप संजीव चौहान से बात कर रहे हैं नई दिल्ली में, स्टेट में हिंदी से। आपने भी सब कुछ बताया। अमरनाथ यात्रा कितनी दूर है जहां ये पहलगाम में खूनी होली खेली गई है? बिल्कुल इसके पास है। वहाँ जो हमारा बेस कैंप बनता है नूनवान, वहाँ बहुत सभी फोर्सेस, सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस, सभी अधिकारियों का कैंप होता है वहाँ पर। वहीं से सारी अमरनाथ यात्रा को रेगुलेट किया जाता है और वो नूनवान कैंप बिल्कुल इसके साथ है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और उसको अमरनाथ यात्रा के लिए काफ़ी अरेंजमेंट्स करने की ज़रूरत होगी और सारा इन हिल्स को, इन पहाड़ी इलाकों को, इन जंगलों को डोमिनेट करना पड़ेगा। उसके शुरू होने से पहले सिर्फ 2 ही महीने रह गए। 3 जुलाई को अमरनाथ की यात्रा शायद शुरू होती। एसपी वैद साहब, आप कई साल तक, लंबे समय तक जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे, अनुभवी वरिष्ठ आईपीएस हैं पूर्व। इसके बाद भी पहलगाम कांड हो जाता है। सवाल ये है कि आर्मी कैंप यहाँ से थोड़ी दूर था। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, यानी कि चाहे आप उसको बीएसएफ को रख लीजिए, सीआरपीएफ, जो भी देख रहा हो वहाँ, वो सुबह और शाम लॉन्ग रेंज की जो है इनकी गश्त पेट्रोलिंग वो कर रहे थे। क्या सर इतने इम्पोर्टेंट स्थान पे जहां पब्लिक जाती है, टूरिस्ट प्लेस है, क्या वहां सुबह शाम की गार्ड या पेट्रोलिंग पर छोड़ देना चाहिए उस जगह को? नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें तो ये चूक है और इस तरह का चांस लेना ही नहीं चाहिए। जब रिपोर्ट्स हैं टेररिस्ट जम्मू के पहाड़ी इलाकों में और कश्मीर घाटी में भी ऑपरेट कर रहे हैं और जो डेस्परेट हैं कोई बड़ा हादसा करने के लिए, मैं समझता हूँ। और खासकर आप देखिए टाइमिंग चूज की है जब वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के विजिट, भारत के विजिट पे हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो सऊदी अरबिया के विजिट पे हैं। तो जब भी ऐसा हाई प्रोफाइल विजिट होता है तो इस तरह का हादसा करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट, ताकि इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिले। वैद और साहब, ये कश्मीर तो का इंटरनेशनल पब्लिसिटी की बात थी, माफी चाहेंगे, स्टेट मिरर आपको बीच में रोक रहा है। एक सवाल जहन में आता है कि उनको ये पता था कि पेट्रोलिंग जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सुबह और शाम होगी, इसलिए उन्होंने दोपहर 2:30-3 बजे का टाइम चुना पहला। जी ये बात तो सही है जी सर? जी जी बिल्कुल सही। दूसरे, वो टूरिस्ट प्लेस थी इसलिए चुना, भीड़ उनको मिलेगी, जी जी, निहत्थे लोग। निहत्थे लोग मिलेंगे। तीसरे सर, इजराइल में जिस तरीके से हमास ने म्यूजिक हॉल में या जहां भी म्यूजिक फंक्शन या कुछ ऐसा आयोजित किया गया था वहां किया, इन्होंने भी सेम उसी ट्रेंड पे यहाँ आके पहलगाम में 22 अप्रैल मंगलवार को अमंगल कर दिया, 28 या जी 26 लोगों की जान लेकर। जी 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 इसमें गंभीर बात है, इंटरेस्टिंग वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए ना मुझे ना आपको। गंभीर बात यह है कि ये बहुत लंबी प्लानिंग रही होगी इस हमले की, पहलगाम की। हमारे जो बिल्कुल प्लानिंग रहेगी। तो इनके जी स्लीपर सेल जो हैं वो जागते रहे, इनको वहां पे पनपाए रहे टेररिस्ट को जिन्हें गोलियां चलानी थी। और हमारे आईबी, रॉ, एमआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और जम्मू कश्मीर पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस, चार चार सबके सब फेल हो गए, मिट्टी के माधव साबित हो गए। आप ये मानेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फेल हो गए, बट ये सही है कि इतना बड़ा हादसा ये उन्होंने रैकी की और इतना बड़ा प्लान बनाया जा रहा था, ये पता लगना चाहिए था। पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस और सभी एजेंसियां जो हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं, वो उनका जमीन पर कनेक्ट रहना चाहिए। मुझे लगता है कहीं चूक हुई है, इनको इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, वरना प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकते थे। तो डेफिनेटली
इंटेलिजेंस में चूक हुई है। और टेररिस्ट जो हैं वो रैकी भी करते हैं और 5-6 का नंबर बताया जा रहा है, वो आए हैं और उन्होंने ये पूरा इतना बड़ा अटैक कर दिया। तो ये बिना अब लेकिन यहाँ एक ये भी बात कहेंगे कि आप 99 बार अवॉइड करते हो, टाइम वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये अगर हमारे में कमजोरियां जहाँ भी होती हैं उस गैप्स को देख के वो उसका फायदा उठाते हैं। एसपी वैद्य सर, यहाँ किसी को मतलब किसी पे उंगली उठाने का सवाल नहीं है, तमाशा बनाने का और मसाला निकालने का नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि हम अरबों खरबों की एजेंसियां हैं भारत की। भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। अमेरिका, इजराइल भी उसको अपने साथ रखना चाहते हैं। रशिया तो हमारा दोस्त है, कोई नई बात नहीं है। उसके सामने पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश, जिसकी नजर में भारत बहुत बड़ी तोप है, वो अपने तमंचों से, छोटे छोटे हथियारों से आके इतना बड़ा कांड कर जाता है। हमारे जो सरकारी स्लीपर हैं, वो क्या वाकई में सोते नहीं रह गए? आप मानते हैं सोते रह गए? देखिए कश्मीर में बहुत हाल 370 हटने के बाद बहुत हालात में चेंज आई है। बहुत सारे आप बहुत सारे देखेंगे, पत्थरबाजी बंद हुई, हुर्रियत को डेसिमेट कर दिया, डेवलपमेंट प्राइम मिनिस्टर बहुत कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें वहाँ आए दिन हड़तालें होती थी, वो बंद हुई। थोड़ा टाइट किया इन्वेस्टिगेशन में, लोगों के सर जो सर पनाह देते थे उनके घरों को उड़ाया, सर, जो बेशक लोग बेशक गवर्नमेंट में हम बैठे थे उनको निकाला। लेकिन ऐसा होता है कि सर ये एक जंग है जो रोज लड़नी है। आप बहुत बार कर पाते हैं, कई बार कहीं ना कहीं 24 घंटे 365 दिन आप अलर्ट नहीं रह सकते। और या तो जो लोग वहाँ ऑफिसर जिम्मेवार थे उन्होंने एक एक इंग्लिश का वर्ड है कंप्लेसेंसी, समझे आप उसका, उनको लगा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये घटना बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकती। आफ्टर ऑल वो टेररिस्ट कहीं से आए हैं, उन्होंने रैकी की है, उनको लाने में किसी ने मदद की, उनको खाना खिलाया, उनको दिन का खाना दिया। कोई ना कोई जम्मू कश्मीर का ही आदमी होगा कश्मीर घाटी में, या कोई रिपोर्ट कहती है कि वो किश्तवाड़ की जम्मू की पहाड़ियों से आए हैं। अगर वो सही है तो उनको लाने में कोई साथ था, उनको खाना खिलाया होगा, उनको किस रैकी करवाई है, ये जगह देखी गई है। तो बिना लोकल सपोर्ट के ऐसा होता है। हामी में से कुछ लोग हैं जो जय चंद का काम करते हैं और इस तरह का इनोसेंट लोगों का नरसंहार होता है। क्या सर इस तरीके के इतनी बड़ी घटनाओं में केवल एजेंसीज को ये कहकर सर छोड़ देना चाहिए कि भाई गलती हो गई है, 99 नहीं जगह हम छोड़ना टाइट थे? नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा मेरा ये का मानना है, पहले उन टेररिस्टों को ट्रैक डाउन करके एलिमिनेट करिए और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए कि कहाँ चूक हुई, कौन जिम्मेदार था, और उनके खिलाफ एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए, चाहे वो इंटेलिजेंस के लोग हों, चाहे वो ऑपरेशनल लोग हों, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। आज दो देश लड़ाई के कगार में पहुंच गए हैं, तो इसमें हेड्स मस्ट रोल, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड और फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैं उसके बिल्कुल हक में। सर शुक्रिया स्टेट मिरर हिंदी से बात करने के लिए। आप जम्मू कश्मीर घाटी में ही हैं मेरे ख्याल से। और संजीव चौहान से बात की आपने, डिटेल में बात की, सब कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एसपी। धन्यवाद, नमस्कार।